दोस्तों, अंग्रेजी बोलने का सपना हर कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर देखता है ना। हर कोई चाहता है कि अंग्रेजी बोले, है ना। खास करके जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या कोई प्रोफेशनल हैं, अभी ऑफिस में जा रहे हैं, दफ्तर में जा रहे हैं, तो सोचते हैं कि अंग्रेजी बोल पाए, है ना, लेकिन बोल नहीं पाते। सही मायने में अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी बोलने का कंप्लीट लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो 2 से 4 महीने लगते हैं। 2 से 4 महीने, 6 महीने, डिपेंड करता है कि आपका कैसा पीछे का बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से आपको टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन कई बार हमारे पास ये क्वेरी आती है कि सर, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी अगर बोल पाए, बहुत ज्यादा सीखने का समय नहीं है, कम से कम समय में थोड़ा बहुत भी अगर अंग्रेजी बोल पाए तो क्या आप सिखा सकते हैं? कोई ट्रिक है आपके पास? तो जी हाँ दोस्तों, एक ट्रिक है जिसके हेल्प से कम 1 हफ्ता अगर आप प्रैक्टिस करें, है ना, 1 हफ्ते की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिक कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट सिखाऊंगा। चारों पॉइंट पे आपको काम करना है, 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी रिवीजन करनी है, और बेसिक जो कम्युनिकेशन है ना, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में आप बातचीत कर पाएंगे। चलिए सीखते हैं क्या है वो चारों पॉइंट, किस पे आपको काम करना है और कैसे सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो इस पे आपको काम करना है, हम लोगों को ऐसे शब्द सीखने हैं जिससे वाक्य की शुरुआत होती है। कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलेंगे तो वहीं से शुरू होगा। कोई भी सेंटेंस आप बोलिए, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। इसको हम लोग कहते हैं हीरो ऑफ द सेंटेंस। क्या कहते हैं? हीरो ऑफ द सेंटेंस। इस पे काम करना है, ज्यादा नहीं है ये, है ना। अगर इसको हम लोग मोटा मोटी अगर कंसिडर करें तो मात्र 8 ऐसे शब्द हैं जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और मैक्सिमम सेंटेंस जो डेली डे टू डे लाइफ का जो सेंटेंस होता है वो यहीं से शुरू होता है। 8 वर्ड है। ठीक है, उसके पूरे टाइप्स मैं आपको सिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे कि मैं, है ना, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ऐसे ही हम लोग बातचीत करते हैं। मेरा, मेरा ये चीज इधर चला गया, मेरा वो चीज गुम हो गया, ऐसे ही बात करते हैं। हमारा, हम लोग जाएंगे, हम लोग आएंगे, हमारा ये चीज खो गया, ये चीज हमारा है। यही सब बातचीत करते हैं। बेसिक लर्निंग तो हमारा बेसिक जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं इसी आसपास में घूमता है। तो इसको पहले समझना है। ठीक है। मैं अंग्रेजी हो गया आई, मुझे मी। ठीक है, आप कहेंगे सर कि 8 कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले पूरा समझ लीजिए। ये एक्चुअली में 8 ही शब्द है। मेरा, माई, मेरी, माई बोलिए माइन बोलिए दोनों चलेगा। मैं खुद, मैंने खुद ही काम किया है तो माई सेल्फ। ठीक है। हम लोग, हम सब, इसके लिए वी, हमें, अस, यूएस अस, हमारा, आवर, हमारा हमारी, दोनों चलता है इसमें, है ना। आवर्स का मतलब भी हमारा होता है, शब्द में पोजीशन सिर्फ चेंज होगा। ठीक है। हम खुद, कहते हैं ना, हम लोग खुद ने इसको किया है। ठीक है, हम खुद, आवर सेल्फ। क्लियर हो गया? समझ में आई चीज? ठीक है। चलो, ये कंप्लीट लिस्ट हम लोग देख रहे हैं। तुम, आप, तू, यू, तुम्हारा, कहते हैं ये चीज तुम्हारा है, ये हमारा नहीं है, तुम्हारा है। योर, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, इसके लिए भी यू। क्लियर है? तुम्हारा के लिए योर्स भी हम लोग यूज करते हैं। तुम खुद, आप खुद, आपने खुद ये चीज किया है और आप मुझे अब बोल रहे हो, है ना। तो बातचीत करते हैं। तुम खुद, उसके लिए योर सेल्फ। क्लियर है? जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। इसके बाद वह उसे, पुरुष के लिए, मेल, लड़का के लिए ही, वह उसे, लड़की के लिए शी, यह, इट, इसका, इट्स, इसने खुद किया, इट्स सेल्फ, वे लोग, वे सब, ये लोग, दे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अभी देखो, लड़का के लिए जब हमको बोलना है उसे, उसको, हिम। सेम चीज अगर लड़की के लिए बोलना है उसे, उसको, तो हर, उसका, उसकी, हर्स। तो ये सेम चलता है, हर्स। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये उसका है, दिस इज हर्स, ये उसका है। ठीक है। उसका, उसकी के लिए हिज, उसका, उसकी के लिए हर, है ना। सिमिलर आपको ये सब दिखेगा, उसका, उसकी। तो ये एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए है। ठीक है। और जब यूज देखेंगे तब समझ में आएगा।
यह खुद, हर सेल्फ, इसने ये खुद किया है, इस लड़की ने ये खुद किया है, हर सेल्फ, ठीक है, ये फीमेल के लिए यूज होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, उन्हें, देम, जाओ उन्हें बुला के लाओ। उनका, देयर, THEIR, उनका उनकी अगेंस्ट से दोनों चलता है, देयर्स इसमें एस लगा के भी यूज करते हैं। वे खुद, देमसेल्व्स। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट, कोई संदेह? चलो अभी कहेंगे सर कि ये 8 कैसे है, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को। देखो 8 ऐसे है, फटाफट नोट डाउन कीजिएगा। I, U, V, they, he, she, ठीक है, ही, शी, इट, और 8वां में कोई भी नाम हो, कोई भी नाम, चाहे वो लड़का का हो या लड़की का हो, ठीक है। तो ये 8 हुआ ना टर्म, देखो I, U, V, they, he, she, it और नेम, इतना ही आपको याद रखना है। तो आई में ही आ गया मैं, मेरा, मेरी, मैं खुद, ठीक है। इसी तरह से अगर यू में जाओ तो यू में तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम खुद, इसी का सब हिस्सा है, इसी का सब भाई बहन है। वी में आएंगे तो हम लोग, हम सब, हमारा, हमारी, हमने खुद, सब इसी का भाई बहन है। तो मिला जुला के अगर आप चलेंगे तो यही 8 शब्द घूमते फिरते रहता है, ठीक है। इसी पे कमांड करना है, इसी को आपको रटना है, जो मैंने आपको लिस्ट बताया ना, ये है ना, इस सारा लिस्ट को मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए इसको, ठीक है। आप कहेंगे इतना भी याद नहीं होगा, फिर दिक्कत है ना, ये भी नहीं कर सकते, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? आई बात समझ में? तो जितना भी हीरो ऑफ द सेंटेंस है वो मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि कैसे ये मात्र 8 ही शब्द हैं। कितने हैं? 8 ही शब्द हैं। क्लियर है? अब ये वाला टेबल देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, इसी का हिस्सा है, इसी का, ठीक है। रूल 1 में ही अभी हम लोग हैं, ट्रिक 1 में ही है। ये पूरा लिस्ट याद कर लीजिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा लाइफ में, सेंटेंस बनाना सबसे आसान होगा, ठीक है। इसमें है क्या, ये देखो, इसमें सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट मतलब हीरो ऑफ द सेंटेंस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म है। देखो तीनों लिस्ट में देखो, गिनती करोगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आई के साथ प्रेजेंट में हम लोग या तो एम लगाएंगे सेंटेंस के हिसाब से, जरूरत पड़ेगा तो हैव लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे। पास्ट में आई के साथ वॉज, हैड या हैड बीन लगाएंगे। फ्यूचर में विल हैव या विल हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। इस पूरे टेबल को मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, डरना नहीं, ठीक है। यू, वी, दे, इनके साथ प्रेजेंट में आर लगेगा, हैव लगेगा या हैव बीन लगेगा, जब मतलब जैसा जैसा वाक्य रहेगा। पास्ट में वर, हैड बीन लगेगा। फ्यूचर में विल हैव बीन लगेगा। ही, सी, इट, नेम, इन चारों के साथ प्रेजेंट में जरूरत पड़ने पे इज लगाएंगे, हैज लगाएंगे या हैज बीन लगाएंगे। पास्ट में वॉज, हैड बीन लगाएंगे। फ्यूचर में विल हैव बीन लगाएंगे, ठीक। क्लियर? टेबल समझ में आ गया? सेंटेंस के हिसाब से, जैसे मान लो कि मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव स्टडीड। मैं पढ़ता रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग, है ना। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, पास्ट में। हैड, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, ठीक है। या आई हैड स्टडीड, मैं पढ़ चुका था। आई हैड बीन स्टडीing, मैं पढ़ता आ रहा था, ठीक है। आई विल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लो, विल बी भी कर लो। मैं जा रहा हूंगा, आई बी गोइंग, मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन, ठीक है। विल हैव बीन का यूज नहीं होता है, ठीक है। बस टेबल में रखवा दिया है, लेकिन इसको यूज ना के बराबर ही हम लोग करते हैं, विल हैव बीन, ठीक है। तो विल हैव बीन को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, विल हैव बीन ना के बराबर ही यूज होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? हट गया टेबल से। तो अभी आप देखो, आ जाओ, टेबल समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ गया, कैसे कैसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। सिमिलरली यू, वी, दे के साथ, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, है ना। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। तुम जाओगे, यू विल गो। आई बात समझ में? ये टेबल को ऐसे डाल लेना है ग्लास में, शरबत की तरह घोल के पी जाना है,
ठीक है, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कभी गलती ना करें, सेंटेंस बनाने में कोई तकलीफ ना आए, तो इस टेबल को घोल करके जैसे मैंने बताया वैसे आपको पी जाना है। ठीक है, चलो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अच्छा कंप्लीट लर्निंग के लिए ये तो मैंने बताया कि एक हफ्ते में अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि 2 से 4 महीने लगते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, तो मैं आपको मात्र 45 दिनों में कंप्लीट जो 2 से 4 महीने का जो लर्निंग है वो मात्र 45 क्लास में आपको पूरा का पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, 1-1 घंटे का क्लास होगा, 45 आवर्स लगेगा, 45 क्लास होंगे, कंप्लीट लर्निंग ये वाला स्पोकन बैच ज्वाइन कर लेना। अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है तो ये वाला बैच ज्वाइन करना, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। ठीक है, कोई डाउट हो कोई प्रश्न हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप मैसेज 9153773478। ठीक है, चलो आई बात समझ में। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट है वर्ड मीनिंग। हम लोग कहते हैं ना कि बिना वर्ड मीनिंग के तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो कुछ वर्ड मीनिंग चाहिए, कुछ वर्ड मीनिंग चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ 20 ऐसे वर्ड्स जो हम लोग सबसे ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ड मीनिंग की जब बात आती है ना तो अक्सर लोग कहते हैं कि 1000 शब्द याद कर लो, कोई बोलेगा 5000 शब्द याद कर लो, कोई 10,000 भी बोलेगा, है ना। सही मायने में इतना शब्द याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अपने डे टू डे लाइफ में 100-150 से ज्यादा हम लोग शब्द यूज ही नहीं करते। ठीक है, बहुत ज्यादा तो मैं 200 कर दे रहा हूं, इससे ज्यादा हम लोग शब्द यूज नहीं करते, इससे ज्यादा शब्द हम लोग यूज ही नहीं करते। इनफैक्ट दिन भर में अगर आप अपने शब्दों को जोड़ेंगे तो 50 शब्द ही होंगे। आप सुबह उठते हैं क्या क्या बातचीत करते हैं, मम्मी खाना दो, है ना, जो भी है घर में उनको बोलते हैं खाना दो, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, सब में तो जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, यही ना यूज कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं। ठीक है, निकल गए घर से, काम कर रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, है ना, व्हीकल से जा रहे हैं, जाना आना खाना पीना बोलना, इसी के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है ना। इन्हीं शब्दों को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारे लाइफ में। जो सबसे ज्यादा हम लोग शब्द यूज करते हैं वो है एक्शन वर्ड्स, वो है एक्शन वर्ड्स। मतलब हमारा जो जिंदगी है वो क्या चलता है, किस पे चलता है, एक्शन पे। कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि खाना, खेलना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, देखना, ठीक है, बोलना, कहना, गाना, घूमना, टहलना, खरीदना, लाना, काम करना, दौड़ना, ठीक है, मदद करना, धोना, नहाना, बुलाना, खाना पकाना, सुनना, इसी के इर्द गिर्द हमारा जिंदगी घूमता रहता है। और जब सेंटेंस बनाएंगे इसी का यूज करो। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग है ना उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग ट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो मैं आपको 100 से 150 शब्द 200-300 शब्द भी सिखाते हैं हम लोग अपने क्लास में, मतलब मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा आपको मिलना नहीं है। ठीक है, तो जो कंप्लीट लर्निंग होगा उसमें 200-300 शब्द जाएंगे, लेकिन 20 ऐसे शब्द जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, चूंकि एक हफ्ते में आपको अंग्रेजी सीखना है तो कम से कम इतना जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये लिस्ट जब आप देखेंगे तो है तो देखने में ये एक ही शब्द 20 है ना, ये देखो 20 की लिस्ट दिख रही है आपको, लेकिन इसके साथ देखिए V1 V2 V3 V4, तो 20 × 4 करेंगे तो 80 वर्ड मीनिंग ऐसे हो गया। इसी तरीके से आपको जोड़ जोड़ के चलना, 80 शब्द हो गया, तो 20 देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब इसको आप याद करेंगे तो ये 80 हो जाएगा टोटल। ठीक है, आई बात समझ में। आप ये कहेंगे सर V1 V2 V3 क्या होता है, V1 V2 V3 V4 क्या होता है, ये देखिए समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, जैसे कि मान लो सेंटेंस हम लोग जब बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, वह मान लो वह जाता है, ठीक है, ये सेंटेंस हम लोगों ने यूज किया। दूसरा, वह जाता है, अरे वो तो अभी अभी चला गया, वो अभी अभी चला गया, जाना से ही संबंधित है ना, चला गया। अरे वो आज तो नहीं जा पाया, कल जाएगा, तो वो जाएगा। ये देखो, ये जाने से ही संबंधित हो सारे शब्द। ठीक है, वह जा रहा है, बस देखिए ना, अभी अभी निकला है, वो जा रहा है आपके घर, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा।
तो अब देखिए, वह जाता है, वह चला गया, वह जाएगा, वह जा रहा है, जाने से ही संबंधित सारे शब्द, है ना, इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अब वह जाता है तो इसका अंग्रेजी हो जाता है ही गोज, ठीक है। एक्चुअली में ये गो है, लेकिन ही सी इट नेम के साथ एस या ईएस लगता है, उसके हिसाब से आ रहा है। वह चला गया, ही वेंट, वो का ही दूसरा रूप आ गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब चला गया बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, नियर पास्ट में चला जाता है। वह जाएगा, ही विल गो। वह जा रहा है, he is going, he is going। तो अब देखिए, गो से ही जुड़ा हुआ जाना, गोइंग, गो, वेंट, गोज, सारे शब्द आ रहे हैं, है ना। तो यहां पे ये देखो, ये हो गया V1 वर्ब का पहला फॉर्म, गो का दूसरा फॉर्म वेंट, V2, ठीक है। ये V5 के कैटेगरी में आ जाता है, गोइंग, ये V4, ठीक है। V3 वह जा चुका है, he has gone, go and gone, ये देखो, ये क्या हो गया V3। तो V1, V2, V3 ये क्या होता है, सेंटेंस के हिसाब से क्रिया, वर्ब का जो रूप है वो बदल जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं V1, V2, V3, V4, V5। V5 आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनफैक्ट V4 भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। ये देखो, ईट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब खाया, V2, है ना। पूरा नाम इसका वर्ब का पास्ट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये सब पूरा नाम हो गया। लेकिन आप V1, V2, V3 इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिससे हम लोग इसको आसानी से याद रखते हैं, यूज करते हैं। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, अरे इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, इसी में कंफ्यूज रहेंगे, है ना। इसलिए V1, V2, V3, V4 इसको शॉर्ट में हम लोग इसको याद रखते हैं, ठीक है। इटेन, V3 खा चुका है, ठीक है। ईटिंग खा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, V4 में क्या होता है, सब में आपको सिर्फ और सिर्फ आईएनजी जोड़ देना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब में आईएनजी ही जोड़ रहे हैं, ठीक है। V5 में क्या होता है, एस या ईएस हम लोग जोड़ते हैं। V5 में क्या करते हैं हम लोग, एस या ईएस हम लोग जोड़ते हैं V5 में, मतलब सेम ही होता है। तो एस या ईएस जोड़ते हैं तो उसको भी रटने की जरूरत हमें नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप सोचे तो सिर्फ आप V1, V2, V3 ही याद रखिए। V4 बस आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिया। आई बात समझ में? खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड खेल चुका है। राइट लिखना, लिखा, लिख चुका है। राइट रोट, रिटन। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड पढ़ाई करना, पढ़ाई किया, पढ़ाई कर चुका है। हंसना, हंसा, हंस चुका है। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड एंड लाफिंग, आईएनजी जोड़ दो, ठीक है। क्राई, रोना, रोया, रो चुका है। क्राई, क्राइड, क्राइड। देखना, देखा, देख चुका है। सी, सॉ, सिन। क्लियर? ठीक है, आ रही है बात समझ में? कोई संदेह, कोई डाउट? चलो ये देखो, कहना, कहा, कह चुका है। से, सेड। सिंग, sang, sung, गाना, गाया, गा चुका है। वॉक, वॉकड, वॉकड, घूम चुका है। बाय मतलब खरीदना, खरीदा, खरीद चुका है। बाय, बॉट, बॉट। बाकी सब में इधर आईएनजी ऐड कर रहे हैं तो इसका टेंशन हम लोग को नहीं लेना है। लाना, लाया, ला चुका है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। काम करना, काम किया, काम कर चुका है। वर्क, वर्कड, वर्कड। दौड़ना, दौड़ा, दौड़ चुका है। रन, रन, RN, रनिंग, दौड़ रहा है। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत? ले लिया स्क्रीनशॉट फटाफट? चलो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लिस्ट की तरफ। नेक्स्ट लिस्ट देखिए, मदद करना, हेल्प, मदद किया, मदद कर चुका है, ठीक है। वॉश, धोना, धोया, धो चुका है। वॉश, वॉश, वॉश्ड। नहाना, बाथ, बाथड, बाथ। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड।
बुलाना, बुलाया, बुला चुका है। कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड। खाना पकाया, पका चुका है, मतलब खाना पकाना मतलब हमेशा वहां पे क्या पकाएंगे, खाना ही पकाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पकाना, पकाया, पका चुका। अब खाना पकाना, खाना पकाया, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सुनना, सुना, सुन चुका है। हियर, हर्ड, हर्ड, है ना। जिसका हार्ड है उसका उच्चारण मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। ठीक है, बाकी सारा इजी। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या सीखा? इंपॉर्टेंट वर्ड, हीरो ऑफ द सेंटेंस। दूसरा, वर्ड मीनिंग, जिसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो 20 ऐसे शब्द जिसको आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। तीसरा जो चीज हम लोग सीखेंगे दोस्तों, डेली लाइफ सेंटेंस, और उसका एक फॉर्मूला सीखेंगे। जैसे कि हम लोग घरों में क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस यूज करते हैं। ए ये वाला काम कर दो, है ना। और अक्सर ऐसे सेंटेंस में हम लोग किसी का नाम नहीं बुलाते। पानी दो, ये पर्दे हटा दो, ये वाला कर दो, यहाँ साफ कर दो, यहाँ पे इसको हटा दो, उसको वहां रख दो, है ना। छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंस में आपने गौर किया होगा, हम लोग नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, मतलब किसी को जैसे बोल रहे हैं, ओए ये वाला कर दो, ओ ये वाला कर दो, है ना। मतलब इनफैक्ट इतना भी नहीं बोलते, मतलब मैं तो अभी बोल रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। जैसे मतलब बस उसकी तरफ देखते हैं, पर्दा हटा दो तो, ये वाला यहाँ से हटा दो तो, ये वाला छील दो तो, ये वाला साफ कर दो तो, ये वाला पोंछ दो तो, ये वाला हटा दो तो, है ना। नाम नहीं बोलते हैं, अगले की तरफ हम लोग देखते हैं और इशारों इशारों में बात हो जाती है ना। तो ऐसे सेंटेंस में आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, और आप आसानी से ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसका फॉर्मूला है भाव, VOW, भाव, भाव भाव वाला भाव नहीं, भाव, है ना। ये देखो इसमें क्या होता है, वर्ब का V और OW का OW इसमें ऐड हो गया। OW मतलब अदर वर्ड, अन्य शब्द। तो सबसे पहले आपको क्रिया को रखना है, उसके बाद जो बच जाए उसको लास्ट में जोड़ देना। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मेरी मदद करो, इसको आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। मदद करो मेरी, मदद करना का अंग्रेजी क्या होता है, हेल्प। मेरी कमी, रोटी सेक दो, तो पहले इसको अपना उल्टा कर लीजिए, ऐसा क्रॉस। सेक दो रोटी, सेकना को कहते हैं बेक, इसको रोटी को चपाती। सब्जी ले आओ सब्जी, इसको ऐसे ऐसे कर देना। लाना को क्या कहते हैं, ब्रिंग, अभी सिखाया, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। ठीक है, बहुत आसान से इसको आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। बर्तन धो लो, उल्टा कर दो इसको, धो लो बर्तन, धोने को कहते हैं वॉश, बर्तन को कहते हैं डिशेस, वॉश द डिशेस, वॉश द पॉट्स। इसे साफ कर दो, साफ कर दो इसे, साफ करने को कहते हैं क्लीन, इसे का अंग्रेजी इट। पंखा चला दो पंखा, चला दो, किसी भी चीज को कहते हैं पंखा चलाने को, मतलब इसमें स्विच ऑन, क्या करवाते हैं, स्विच ऑन द फैन। आई बात समझ में? तो अब पंखा के जगह पे लाइट बोलेंगे, लाइट चला दो, स्विच ऑन द लाइट्स। ठीक है, कुछ भी चलाना हो, है ना। अब बंद करना हो तो स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, है ना। किसी भी चीज को, मतलब कोई भी अप्लायंसेस, फ्रिज को बंद कर दो, स्विच ऑफ द फ्रिज। ठीक है, वहां पे अपना जोड़ देना। घर पर रहो घर पर, रहना को कहता है स्टे एट होम। मुझे बुलाओ, है ना, मुझे बुलाओ, कॉल मी, बुलाना, ऐसे क्रॉस कर दिए, बुलाओ मुझे, कॉल मी। क्लियर है? कोई समस्या? आ जाओ चौथे पॉइंट पे। ठीक है, चौथे पॉइंट पे हम लोग सीखेंगे 9 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और उसके स्ट्रक्चर जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। इसके बिना अंग्रेजी बोलने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये तो सीखना ही पड़ेगा, ये तो सीखना ही पड़ेगा। 3 पॉइंट क्लियर हो गया आपका। सबसे पहले हम लोगों ने हीरो ऑफ द सेंटेंस सीखा, इसके बाद हम लोगों ने 20 ऐसे वर्ड मीनिंग सीखे जिसके बिना अंग्रेजी बोलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसको, है ना। खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, ये सारा, है ना। तो उसके सारे फॉर्म सीखे। घर पे रहकर हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं, उसको कैसे टैकल करना है वो सीखा। अब 9 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम लोग सीखने जा रहे हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में रेगुलर काम आएगा। उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग जानेंगे। जैसे मैं खाता हूं, ठीक है, मैं खाता हूं, वह जाता है, तुम जाते हो, तुम करते हो, हम लोग जाते हैं, हम लोग करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इसका क्या अंग्रेजी होगा, आई ईट, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OW।
मैंने खाया, इसी का पास्ट, आई एट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अच्छा स्ट्रक्चर देखिए, डरो मत, है ना। ये देखो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मतलब हीरो ऑफ द सेंटेंस, जहां से आई यू वी दे ही सी, है ना। इसके बाद क्रिया वर्ब लगा देंगे, V1 V2 V3। जो भी बच जाएगा वो इधर चला आएगा, बचे खुचे शब्द को लास्ट में धकेल दो, सिंपल। OW मतलब अदर वर्ड। क्लियर हो गया, ये हो गया इसका बेसिक सा ट्रिक समझने का। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, सब्जेक्ट लगाएंगे इजएमआर, जरूरत के हिसाब से लगा देंगे, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है, और बचे कुछ शब्द जाएंगे लास्ट में। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 लगा देंगे, उसके बाद जो है वो OW जो बचे कुछ, मान लो जैसे कि मैं खा रहा था, मैं एक एप्पल खा रहा था, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, लास्ट में चला गया। मैं खा रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस OW, आई विल बी ईटिंग, है ना। तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग, वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, है ना। इस पे कुछ भी बिठा दो, इस पे आराम से आप कुछ भी बिठा दो। ठीक है, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस OW, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। तुम जा चुके हो वहां पे, यू हैव गॉन, वे लोग आ चुके हैं, दे हैव कम, कुछ भी बिठा दो। मैं खा चुका था, ठीक है, मैं खा चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था यार। वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन, है ना, दे हैड गॉन। तुम आ चुके थे, यू हैड कम, तुम आ चुके थे, मैं खा चुका हूंगा, है ना। नेक्स्ट देखो, मैं खा चुका हूंगा। अब ये देखो, मैं खा चुका हूंगा ऐसा हम लोग बोलते नहीं है, मैं खा चुका हूंगा, लेकिन इसको अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ इसको बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं जैसे मैं चुका, चुकी, चुकी, ये सब ये नहीं यूज होता है, सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तुम जब आओगे ना यार मेरे घर पे, तब तक तो मैं खा चुका हूँ, मेरे को 10 मिनट दो, है ना, मैं खा लूंगा यार तब तक। ठीक है, तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं खा चुका हूँ, है ना। तुम लोग को बैठना नहीं पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना डेली कॉन्वर्सेशन में, तो यूज होता है, इसी को यूज करते हैं, याद रखना है ना। आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, तुम जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन, कुछ भी इस पे बिठा दो। आई बात समझ में। तो ये थे दोस्तों 9 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इस पे आप आई यू वी दे ही सी इट नेम सबको बिठा दो, सब बिठ जाएगा, है ना। तो अब कहेंगे सर इस पे बिठाएंगे कैसे, सबका रूल टेबल मैंने आपको बताया कि आई के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, याद आ रहा है, रूल का टेबल सिखाया ना पूरा एक। तो उस रूल टेबल के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग चलेंगे, स्ट्रक्चर यही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कुछ भी आ जाए स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है, ये था कंप्लीट लर्निंग। एक हफ्ता इस पर प्रैक्टिस कीजिए और आप अंग्रेजी जो बेसिक कम्युनिकेशन है बोल पाएंगे। ठीक है, इसी का कंप्लीट लर्निंग करना है तो ज्वाइन कीजिए स्पोकन इंग्लिश बैच। एक्चुअली में ये इंग्लिश समझने का कोर्स है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बैच। कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 9153773478। ठीक है, और ये है इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, जहां पे हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, पढ़ने का कोर्स करना, बुक लेना है अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, और अंग्रेजी बोलने का स्पोकन इंग्लिश ब्रह्मास्त्र, वो आप मंगा सकते हैं। क्लियर है, 9153773478, इस पे व्हाट्सएप कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, पसंद आया। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए किसको, संजीव किसानी को।